सर्दियों की पहली बारिश कोयटा और चमन में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश, बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बादल खुलकर बरसे। महकमे मौसमियात की बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब ने धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समुंदरी, M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बाइस हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी तरफ फजाई आलूदगी भी पीछा नहीं छोड़ रही। लाहौर 453 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पेशावर 575 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। फैसलाबाद भी बहावलपुर के साथ आलूदा तरीन करार पाया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तरबी पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड डिमार्श कर दिया। अफगान तालिबान की कलदम TTP को सहूलतकारी पर इजहार तशवीश। दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगानिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाक अफगान सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करे। तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इकदाम करें। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए मामला भारत के सामने उठाया। वजारत आबी वसाइल का कहना है सैटेलाइट तस्वीर में बगलिहार रिजर्वायर के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद। आबी मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 17 दिसंबर से चनाब के बहाव में नुमाया बेहतरी शुरू हुई। महकमा पाशा की जानिब से चनाब की मुसलसल निगरानी की जा रही है। दरिया चनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली कमी के बाद मराला के मकाम पर चनाब में बहाव दोबारा मामूल के मुताबिक दाखिल हो रहा है। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में तारीखी सतह से कहीं कम बहाव रिकॉर्ड हुआ तो चनाब में कम तरीन बहाव 870 क्यूसेक तक गिर गया था। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह का कहना है भारत जब और जहां भी पानी रुकेगा हम आवाज उठाएंगे। आईनी और कानूनी हकूक के लिए हम हर फोरम पर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के बयानी की हिमायत कर दी। सिंतास मुआहदे को हेलनाज में करने के लिए भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मुबीना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। कोई फरीक एक तरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे के किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। सरहद पार हक मुदाखलत से इज्तनाब लाज़िम करार दिया। पानी को सियासी और मौशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। 9 मई जलाओ घेराव केस का एक और फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी। लाहौर की सदादे दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर में जियोर पर हमले का मुकदमा सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को बरी किया गया। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला पढ़कर सुनाया। अमेरिका ने एक और जंग शुरू कर दी। शाम में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का आगाज। दर्जनों मकामात पर 100 से ज्यादा फजाई हमले, मुतअद्दिद अफराद की हलाकत का दावा। हमले ने शाम ने हमलों की हिमायत की। अमरीकी सेक्रेटरी जंग पेट हेग्जिक ने बताया ऑपरेशन 13 दिसंबर को पालमेरा में अमरीकी अफवाज पर हमले के जवाब में किया गया। कार्रवाई दाइश के जंगजू तनसीबात और असलहे के ठिकानों पर की गई। उर्दन ने भी फजाई हमलों में अमरीका की मदद की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शाम में दाइश के खिलाफ इंतहाई
संगीन कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दाइश को खत्म किया जा सकता है तो शाम का मुस्तकबिल रोशन है। दहशतगर्दों को इतना सख्त मारा जाएगा कि जितना उनको पहले कभी नहीं मारा गया था। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का एफबीआर को टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की इंसदाद स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयों पर एफबीआर की पज़िराई। सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में एफबीआर के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। एफबीआर कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में कहा, हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। हुकाम ने बताया, स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअद्दिद अशिया अब कानूनी तौर पर दरामद होकर मैशियत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही है। 5 माह में सिगरेट, टायर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक दीगर मसनूआत की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम के नतीजे में महसूलात में इजाफा हुआ है। कराची में भत्ताखोरी में मुलव्विस बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने वफाक को खत लिख दिया। सीएम सिंध ने कहा, वफाकी हुकूमत से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया से मुतालिक बात हुई। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए जल्द रेड वारंट जारी होंगे। बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। जुराइम पेशा अनासर मारे जाते हैं, दूसरे पैदा होते हैं। हमने पहले भी भत्ताखोरी को खत्म किया, आप भी उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। कराची को यरगमाल बना लिया गया है। कारोबारी तबका भत्ताखोरों से परेशान है। पहले बारिशों ने अरबों का नुकसान पहुंचाया, भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। कब्जा माफिया जमीनों को हत्या रहा है। उनको हिमायत देने वाले असम्बली में बैठे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर के सिंध हुकूमत पर निशाने। कहा, कराची को पीपल्स पार्टी के मफादात के लिए कुर्बान किया जा रहा है। ई चलान के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। कैसे ड्रोन है जिन्हें ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नजर आ जाती है मगर जराइम है कि नजर नहीं आते। हम शहर के हक के लिए खड़े हैं, जालिम हुक्मरानों से हक लेकर रहेंगे। पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी की कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह राय जारी की। खुले मैन होल, महंगाई, आवारा कुत्तों, वॉल चॉकिंग, तजावुजात समेत सबकी निगरानी की जाएगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम निगरानी करेंगी। हर अफसर और एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा लेंगी। डिवीजन और अजला में भी CMIT यूनिट्स कायम होंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं, भारत में भी मोदी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तानी बहादुरी से भारतीय जहरियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है और हमारा दिफा भारत की जहरियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल के जवाब में बोले, PTI बड़ी अपोजिशन जमात है जो हुकूमत अमली बनाती है। यह हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हुई। पाकिस्तान के IT बरामदात में 5 माह के दौरान 19% इजाफा। जुलाई ta नवंबर 2025 के दौरान IT बरामदात का मजमू हजम 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। SAFC की मौसर पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान के IT बरामदात तेजी से वसअत इख्तियार करने लगी। IT बरामदात में इजाफा कीमती ज़र मुबादला का जरिया, बेरोजगार और डिजिटल खुद मुख्तारी की जानिब इनकलाबी पेशरफ्त है।